गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर कौन सा 15। चैप्टर नंबर 15 14 तक हम कंप्लीट कर चुके। अब देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 15। इसमें क्या है, इसमें हम कुछ प्राकृतिक घटनाएं बारे में, ठीक, कुछ प्राकृतिक घटनाएं जिसमें क्या है, एक है तड़ित चालक और दूसरा क्या है हमारा भूकंप। दूसरा क्या है और भूकंप, ठीक ठीक। कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो क्या कहते हैं, जिसमें तड़ित चालक है भूकंप। क्या भूकंप हम स्वयं लाते हैं? भूकंप हम स्वयं तो लाते नहीं हैं। क्या होता है, अचानक पृथ्वी हिलने लगी। पृथ्वी कैसे हिली? कोई इतनी बड़ी पृथ्वी कोई अपने आप तो हिलाएगा नहीं। तो प्राकृतिक घटना मतलब क्या होता है? प्राकृतिक घटना मतलब होता है जो प्रकृति द्वारा या बिना मानवीय प्रयास के आए, उसे क्या बोलेंगे हम? बिना मानवीय प्रयास से आए उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक घटना, ठीक। उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक घटना, ठीक। अब हम देखते हैं नंबर सबसे पहले क्या देखते हैं, तड़ित चालक। नंबर 1 पे क्या, तड़ित चालक, ठीक। तड़ित चालक, इस तड़ित चालक में क्या होता है? बिजली चमकना। पहले सोचो, बिजली क्या होता है इसमें? बिजली चमकना, ठीक। बिजली चमकना। अब बिजली चमकती कैसे, इसको हम बता चुके हैं। किस चैप्टर में बताए थे? इसमें क्या होता है, पवन वेग और चक्रवात, उसमें बताया था ना कि क्या होता है। जब इसमें क्या होता है, पवन की गति क्या हो, पवन की गति तेज, ठीक। तेज क्या होगा, तेज होगा तो गर्म वायु क्या होगी, ऊपर उठना, ठीक। जब पवन की वायु बहुत ज़्यादा तेज होगी, जब हवा चल रही है हमारी, तो क्या हुआ, हवा बहुत तेज़ से चल रही है, ठीक। हवा तेज चलेगी, हवा गर्म, और जब हवा गर्म है तो क्या हो जाएगी, गर्म वायु ऊपर उठती है। गर्म वायु ऊपर उठ, क्योंकि क्या है यह हल्की, जब वायु हल्की हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, वह ऊपर उठेगी, ठीक। यह कंडीशन हो गया। और नंबर दूसरे पे, जल का वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जल का वाष्प बनना। वाष्प क्या होगा, वाष्प बनना। वायु में कहाँ जाएगा, वायुमंडल में, वायुमंडल की ऊंचाई पर क्या होता है यहाँ, संघनन का रूप, ठीक। अब संघनन से क्या बन जाता है हमारा, बादल, ठीक। ये सब हम क्लास 6 और 7 पढ़ा चुके हैं, ठीक। यहाँ पे हम एक बार समझा रहे हैं कि क्या होता है, अगर हवा बहुत तेज चल रही है तो गर्म वायु क्या है, वह हल्की है, हल्की वायु ऊपर उठ जाएगी। जब हल्की वायु ऊपर उठ जाएगी, और जल चाहे समुद्र से जल हो, यहाँ पे देखो जल कहाँ से, समुद्र का या तालाब, जहाँ भी पानी है वहाँ क्या होगा, वहाँ से वाष्प बने, वाष्प मतलब पानी वाष्प बनकर वायुमंडल की ऊपर की ओर जाएगी। जब कुछ ऊंचाई पर पहुँचती है, क्या हो, जब ऊंचाई पर पहुँचने पर क्या हो, तापमान गिर जाता है, ठीक। अगर यहाँ पे वाष्प बनकर जो वाष्प बनकर पानी ऊपर उठा है, इसका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ऊंचाई पर जाने पर वह क्या हो जाएगा, वह 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और 0 डिग्री पर क्या होता है, वह बर्फ का रूप लेगा। बर्फ मतलब संघनन। तो क्या होता है यहाँ, संघनन मतलब क्या होगा, वाष्प से द्रव रूप में, उसे क्या बोलेंगे, उसे संघनन बोलते हैं, ठीक। अब क्या हुआ, ऐसे देखो यहाँ पे संघनन में क्या हुआ, संघनन हो गया। ये बादल है हमारे, क्या बोलेंगे, बादल,
ये क्या था? जलवाष्प। ठीक, जलवाष्प। अब बादल जो बने, बादल से क्या होगा? बादल क्या, बूंद के रूप में ऐसे ऐसे, बूंद के रूप में क्या होगी? वर्षा या बरसात। ठीक, और जो हल्की वायु क्या होगी? हल्की वायु ऊपर उठना। क्या हुआ? हल्की वायु का ऊपर उठना, और जल वाष्प का ऊपर, देखो जल वाष्प कहाँ जा रही है? ऊपर। ऊपर ऊंचाई, जब ऊंचाई पहुंचने पर ये संघनन, ऊंचाई पर क्या हुआ? संघनन। संघनन मतलब इसका तापमान कम हुआ, संघनन क्या हो जाएगा? बादल के रूप में बन जाएगा। ठीक, और जब बादल बन जाएगा तो बादल में क्या है हमारे? बूंद के जो पानी बना है वाष्प के रूप में, जब ऊंचाई पर पहुंचने पर क्या हो गया? वो बूंद के रूप में बन गया। जब वो बूंद के रूप में बन गया तो क्या होगा? बरसात के रूप में नीचे आएगा। तो क्या होगा? बूंद के रूप में वर्षा, क्या हो रहा है? जल, जल बूंद के रूप में वर्षा के रूप में नीचे आ रहा है, वायु हल्की होकर ऊपर उठ रही है। इसमें क्या हो जाए? या जल हमारा, वायु नीचे, मतलब वायु ऊपर उठ रही है और जल का बूंद नीचे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? आपस में रगड़, तो क्या हो जाएगा हमारा? इसी रगड़ से होगा विद्युत उत्पन्न। विद्युत उत्पन्न, इससे क्या होता है हमारा? विद्युत उत्पन्न। और उदाहरण देखते हैं। तड़ित चालक। ठीक, तो तड़ित चालक। अब देखो, वायु हमारा जो वायु तेजी से ऊपर उठ रही है और जल क्या कहता है? जल तेजी से नीचे आ रहा है। जो जल और वायु का जो घर्षण होगा, उस घर्षण से क्या होगा? देखो, आपस में रगड़ या घर्षण, घर्षण से आवेश, आवेश उत्पन्न। इसी आवेश से क्या हो जाएगा? विद्युत उत्पन्न। ठीक, ऐसे उदाहरण में और देख लो। उदाहरण से पटरी को बाल में रगड़ने। ठीक, हम पटरी लिए अपने सर पे ऐसे बाल में ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, फिर कुछ समय बाद देखो कागज़ के टुकड़े को ऐसे उसको टच कराते हैं, तो क्या होता है? उसमें आकर्षण होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है? जो हमारा पटरी है वह आवेशित हो चुका है। ठीक, तो क्या रगड़ने से, क्या रगड़ने से कागज़ के टुकड़े को क्या करता है? आकर्षित। क्योंकि क्या हो, पटरी हमारा आवेशित। ठीक, कोई भी चीज़ हो अगर जिसको रगड़ने पर क्या होता है? जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन को रगड़ने पर प्लग में आग, प्लग में आग। उसी प्रकार यहाँ भी देखो, जो हम पटरी को रगड़ते हैं उसमें आवेशित हो जाता है। कोई प्लग में क्या करते हैं? प्लग, कोई स्विच में देखा भी नहीं, देखा स्विच लगाते हुए तो वहाँ पे चिंगारी फेंकने लगती। कैसे? क्योंकि क्या हुआ? वहाँ पे आवेशित कण जो है वह स्वतंत्र हो चुके हैं। जब आवेशित कण के माध्यम से वहाँ पे आग लग जाती है। ठीक, और भी देखो, नंबर 5 देखो, इसमें क्या हो जाएगा? बिजली के ढीले तार। ठीक, दो बिजली के तारों जो ढीले ढीले हों, दो भी तार, दोनों तारों को ऐसे टच कराओ, क्या होता है? उसमें चिंगारी फेंकती है नहीं फेंकती है? क्यों? क्योंकि क्या होता है? वह सब आवेशित कण है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, बादलों के पास यहाँ पे कई, एक ही बादल नहीं है, अनेक बादल, अनेक बादल, अनेक बादल से क्या होता है? यहाँ पे आवेश उत्पन्न, आवेश उत्पन्न। यहाँ पे क्या हो? यहाँ पे प्लस प्लस सब आवेश हो जाएंगे। सब क्या है? आवेश। सब क्या है? आवेश। ठीक, और उसके नीचे जो कुछ होता है, उसके नीचे, नीचे भी बादल। ठीक, यहाँ क्या है? निगेटिव चार्ज।
तो ये सब क्या है, ये सब आवेश। ठीक, और यहाँ पे क्या हमारी पृथ्वी, पृथ्वी पर भी क्या है, प्लस प्लस के आवेश। ठीक, तो जब ये आवेश क्या करते हैं, जब एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है, विद्युत उत्पन्न, उसमें आवेश में क्या हो जाता है, विद्युत, यही आवेश क्या करते हैं, विद्युत को उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो हमारा इसे हम क्या कहते हैं, जब विद्युत उत्पन्न होता है क्या कहते हैं, इसी कहते हैं हम तड़ित चालक या बिजली चमकना। इसी को हम कहते हैं बिजली चमकना। तो समझ में आया बिजली चमकना क्या है। इसे कुछ लोग समझते हैं कि भगवान का प्रकोप है, कि भगवान हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ये सब क्या है, ये सब एक प्राकृतिक घटनाएं हैं कि हवा तेज़ी से चल रही है, हवा अचानक हवा तेज़ी से ऊपर उठेगी, और जब हवा तेज़ी से ऊपर उठेगी और क्या कहते हैं, हवा गर्म है तो गर्म वायु क्या करते हैं, अपने साथ जलवाष्प को भी ऊपर लेकर जाएगी। जलवाष्प ऊपर जाएगा, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, पहले नीचे टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर कम हो जाता है। ऊंचाई पर जाएगी जल की बूंदें, तो वहाँ पर क्या करेंगी, वहाँ पे बादल के रूप में बन जाएगी। जब बादल के रूप में बन जाएगी तो जल की बूंदें क्या है, जब बादल के रूप में बन चुकी हैं वह वर्षा के रूप में नीचे आएंगी। हवा तेज़ी से ऊपर जाएगी, अब जल की बूंदें नीचे आएंगी, हवा तेज़ी से ऊपर जाएगी, जल की बूंदें नीचे आएंगी। बार बार ऐसे बार बार होता है। जब दोनों एक दूसरे को रगड़ खाती हैं तो क्या होता है, वहाँ पे आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। उस रगड़ से, आवेश से क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है। ठीक, जैसे बिजली के तारों को एक दूसरे से सटाए तो क्या होता है, चिंगारी निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि क्या, दोनों आवेश को एक साथ, अगर उसमें पॉजिटिव आवेश है उसमें निगेटिव आवेश है, दोनों को जब एक साथ लेकर आते हैं तो रगड़ खाता है। इस रगड़ की वजह से वहाँ पे क्या कहते हैं, आग लग जाती है। प्लग में भी आग लग जाती है। अगर पटरी में क्या कर, पटरी अपने सर पे ऐसे रगड़े तो आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो तड़ित चालक क्या है, तड़ित चालक क्या है, आवेशों का उत्पन्न होना। उसी आवेश से हमारा क्या होता है, बिजली चमकती है। जैसे विद्युत का उत्पन्न, जब आवेश उत्पन्न हुआ वहाँ से क्या, वहाँ से विद्युत उत्पन्न हुआ। उसी विद्युत उत्पन्न को क्या बोलेंगे, हम कहते हैं बिजली चमकना। ठीक, ठीक, इसे घरों में लोग तड़ित चालक तार का प्रयोग, ये कैसे करते हैं बताते हैं अभी। ठीक, घरों में लोग तड़ित चालक का प्रयोग कैसे करते हैं। देखो ऐसा घर है, ये क्या है हमारा, ये हमारा घर है। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे, एक क्या करते हैं, धातु का छड़। फिर अब इसका दूसरा सिरा कहाँ पर होता है, जमीन पर, जमीन के नीचे दबा देते हैं। ठीक, जमीन के नीचे क्या करेंगे, इसे दबा देते हैं। ठीक, और दूसरा सिरा क्या होता है, इसे धातु को छड़ा आसमान में खुला। ठीक, घर है, घर क्या करते हैं, जो धातु का छड़ है ऊपर खुला रहता है, और नीचे जो एक सिरा है उसका जमीन के सबसे नीचे उसको दबा देते हैं कुछ फीट पर। तो क्या होता है, अगर क्या हुआ, बिजली चमकी तो क्या हो जाएगा, इसी चमकने से क्या होता है, तो क्या है, विद्युत, इसी के माध्यम से हमारा विद्युत, इसी माध्यम से क्या हो जाएगा, ज़मीन के नीचे चला जाएगा, और क्या होता है, हमारा घर पे बिजली का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, इसलिए लोग क्या करते हैं, तड़ित चालक का प्रयोग करते हैं। क्या होता है, अगर क्या कहते, छड़ जितना बड़ा घर हमारा लगभग है, क्या कहते हैं, हमारा घर है लगभग क्या कहते, 2 मंजिला हमारा घर है। तो क्या करेंगे, 2 मंजिले के बराबर जितना छड़ लगेगा, और उससे और भी कम से कम 2 हाथ और बड़ा। ठीक, अगर हमारा घर कितना बड़ा, इतना बड़ा है, इससे क्या करेंगे, इतना बड़ा और थोड़ा सा और इसकी लंबाई के, और इसे क्या करेंगे, जमीन के नीचे गाड़ देंगे, और उसका दूसरा सिरा मतलब उसको खुला छोड़ देंगे। तो क्या, अगर बिजली कभी चमकी, अगर विद्युत उत्पन्न भी हुआ तो छड़ के माध्यम से क्या हो जाएगा,
तो छड़ क्या कर उसको आकर्षित कर लेगा। और छड़ क्या है हमारा, लोहे का है। लोहा क्या होता है, विद्युत के प्रति सुचालक का काम करता है। ठीक, तो विद्युत के प्रति अगर सुचालक का काम करता है तो विद्युत को आकर्षित कर लेगा और अपने माध्यम से वह चालन के द्वारा पूर्व बिजली को क्या करेगा, हमारे पृथ्वी के अंदर पहुंचा देगा। इस प्रकार घर पर कोई सुरक्षित मतलब घर पर कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, घर पर त्वरित चालक का प्रयोग करते हैं और करना भी चाहिए। ठीक, नहीं तो क्या हुआ, बिजली हमारे घर पर गिरी तो क्या पूरा घर के लोग पर मतलब नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए लोग त्वरित चालक का प्रयोग करते हैं। और घर पे गिरी तो सब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सामानें हैं वो सब क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। ठीक, अब देखते हैं त्वरित चालक से बचाव कैसे कर सकते हैं, उसको देखते हैं। ठीक, और उसकी फिर मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या क्या कहा था उसको देखते हैं। त्वरित चालक में क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, कपड़े उतारते समय ठीक, जब हम कपड़े उतारते हैं तो क्या होता है, जो हमेशा देखते हो ना गर्मी के समय जब कपड़े उतारते हैं जैसे चर की आवाज़ आती है, तो वह क्या है, वह हमारे शरीर जो है, शरीर से और कपड़े के बीच जो रगड़न हुआ, जो एक दूसरे के बीच बॉडी के जो स्किन है, स्किन और कपड़े के बीच जो क्या होता है, जो घर्षण हुआ, उस घर्षण क्या हुआ, आवेश उत्पन्न हुआ, उसे क्या बोलते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलते हैं कि वह क्या है, वह उसका क्या है, आवेश उत्पन्न होना। ठीक, और यह कहते हैं कि रगड़ने से आवेश उत्पन्न। ठीक, कपड़े उतारते हुए तो कपड़े और हमारे बॉडी के बीच क्या होता है, आवेश, जब रगड़ खाते हैं तो क्या होता है, आवेश उत्पन्न होगा। और कोई भी चीज़ रगड़ते हैं, जैसे पटरी को रगड़े बाल पे तो क्या होता है, आवेश उत्पन्न हुआ उसमें। कोई भी तार को रगड़े, तार को एक दूसरे से जब रगड़ते हैं तो क्या होता है, उससे आवेश उत्पन्न होता है। जब दो पत्थर लिए, जब पत्थर को दोनों आपस में रगड़ते हैं तो चिंगारी निकलती नहीं निकलती, क्यों निकलती, क्योंकि क्या उसमें आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, अब देखो, पत्थरों को रगड़ने, ठीक, तो इनका सिर्फ यही सिद्धांत था कि कुछ भी चीज़ को रगड़ो तो उससे आवेश उत्पन्न होता है। ठीक, इनका इतना ही सिद्धांत था। तो सिद्धांत क्या था इनका, रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है। ठीक, यह था त्वरित चालक। तो त्वरित चालक कैसे बनता है इसको समझ में आया, नहीं समझ में आया, त्वरित चालक बनता कैसे है, लोग घरों में त्वरित चालक कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक, और बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कहना चाहते थे। अब देखते हैं त्वरित चालक से बचाव कैसे कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, बचाव दो स्तर पे करेंगे। अगर हम घर पर हैं या घर से बाहर हैं, घर पर हैं तो क्या करेंगे, हम सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को सॉकेट से निकाल। सॉकेट मतलब क्या होता है, जो जिसको हम चोक बोलते हैं, कि चाहे कुछ भी हो, चाहे टीवी का चोक हो, मतलब टीवी का सॉकेट हो जिसमें टीवी लगा है, उन सबको क्या करना, निकाल देना चाहिए। ठीक, जब भी समझ में नहीं, अचानक बिजली चमकेगी, ठीक, तो क्या करना चाहिए, अगर बरसात ज़्यादा हो रहा है तो हमें ऑटोमेटिक क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनिक सामानों को सबका प्लग निकाल देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, तार वाले फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक, तार वाली, जैसे क्या कहते पीसीयू उसको हो गया, जो इसमें तार वाली मतलब क्या, जो केबल के माध्यम से हमारा जो है कनेक्शन जुड़ा है, संचार माध्यम जुड़ा है। जैसे क्या कहते हैं, जो उसे क्या कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं, अगर पीसीयू है, जो पीसीयू से बात करते हैं, उसके क्या होता है, उस ज़मीन के अंदर तार गया होता है। ठीक, उससे क्या कहते हैं, हमें तार वाली मोबाइल से बात करना नहीं चाहिए। ठीक, अब घर से बाहर है तो क्या करते हैं, हमें सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए।
ठीक, सुरक्षित स्थान पर। खुली कार में नहीं रहना चाहिए। और दूसरा, बड़े ब्रिज के नीचे, सबसे इम्पोर्टेंट, बड़े ब्रिज के नीचे नहीं। मैं अभी न्यूज़ पढ़ रही, जल्द ही न्यूज़ पढ़ रही थी, उसमें देख रही थी कि 3 लोग क्या किए, तब बिजली बहुत तेज़ चमक रही थी, वह सोचे कि किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, तब तक बरसात शांत होगा तो हम आराम से चलेंगे। तो क्या हुआ, बिजली तड़की, उसी पेड़ पर क्या हुआ, बिजली पे हमारा आवेशित कण तो है ही, हमारी पृथ्वी के नज़दीक भी तो आवेशित कण है। क्या करिए, वह दोनों आवेश मिलकर क्या किए, बिजली मतलब विद्युत उत्पन्न कर दी। उस पेड़ के माध्यम से उन तीनों को क्या हो, उसी वहाँ पे बिजली तड़की बहुत भयानक तरीके से कि क्या हुआ, बिजली उत्पन्न हुई। उस विद्युत उत्पन्न से क्या हुआ, उन तीनों की वहाँ पे मृत्यु हो गई। तो बड़े ब्रिज के नीचे हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए। लगभग छोटे ब्रिज, हाँ छोटे ब्रिज यस। और क्या करना चाहिए, जमीन पर घुटनों पर सिर रख के बैठना, ठीक, बैठना चाहिए, ठीक। और देखो तड़ित चालक में, जो घरों पर क्या कर देंगे, और बचाव में हम क्या कर सकते हैं, घरों में तड़ित चालक, इस तड़ित चालक को क्या, भू संपर्क का प्रयोग, ठीक। हम तो आज से हमें अपने घर में बनवाते समय इस भू संपर्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जिसे तड़ित चालक बोलते हैं, ठीक। ऐसे क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो हम बता रहे हैं, लोहे का छड़ लगा देते हैं, पूरे जितनी बड़ी बिल्डिंग है उससे लगभग 2 गुना ज़मीन में गाड़ देते हैं, और उस क्या कहते हैं, लगभग 1-2 फीट उसके बाहर निकाल देते हैं, ताकि क्या हो, कोई बिजली मतलब अगर बिजली के तड़के बिजली उत्पन्न हो तो क्या हो, उस आवेशित कण को क्या करे, वो अपने ओर आकर्षित करे और बिजली को मतलब उस छड़ के द्वारा पृथ्वी के अंदर पहुंचा दे। इससे क्या होगा, इससे पूरा घर सुरक्षित हो जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक सामान को कोई भी, अगर बरसात ज़्यादा हो रही है, तुम्हें लग रहा है कि बिजली उत्पन्न हो सकती है, तो उससे क्या करना चाहिए, तो तुम्हें अपने घर के जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाहे फ्रिज हो, कूलर हो, AC हो, कुछ भी, उसका प्लग निकाल देना चाहिए, ठीक। और तड़ित चालक का प्रयोग करना चाहिए। इसी तड़ित चालक से क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, चक्रवात का भविष्यवाणी कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक। अगर बिजली हमारी ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब क्या हो, बरसात ज़्यादा होगी। जब बरसात ज़्यादा होगी तो इसका क्या मतलब है कि समुद्रों में चक्रवात आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो क्या है, हमारे मोबाइल पर अलर्ट आना शुरू हो जाता है कि आपके गांव, मतलब आपके राज्य में, आपके ज़िले में, आपके गांव में इतनी ज़्यादा वर्षा होगी, आज क्या रहे, आज मौसम साफ रहेगा। जो अलर्ट आता है, क्यों आता है, क्योंकि क्या है, वो हमारा संचार माध्यम उसको बताता है कि बरसात ज़्यादा हो रही है, तो बिजली ज़्यादा तड़क रही है, इसका मतलब क्या, सुनामी आने की संभावना है, ठीक है। तो ये सब है हमारा, इसे क्या कहते हैं, इसे तड़ित चालक कहते हैं। तड़ित चालक क्या है, तड़ित चालक क्यों घरों में कैसे प्रयोग करते हैं, इससे बचाव क्या है, बनता कैसे है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से बता दिए हैं। अब हमारा दूसरा प्राकृतिक आपदा क्या है, एक प्राकृतिक आपदा हमारा समाप्त हो चुका है, जिसे क्या बोलते हैं, तड़ित चालक बोलते हैं, ठीक। प्राचीन काल में से लोग क्या बोलते थे, प्राचीन काल में क्या बोलते थे, भगवान का प्रकोप, भगवान का प्रकोप। पर तुम्हें यहाँ कहीं भी लग रहा है भगवान का प्रकोप है, मुझे तो यहाँ कहीं नहीं लग रहा भगवान का प्रकोप है। आवेशित कण है, बादल ऊपर जाएंगे, जब बादल एक ही बादल बन नहीं रहा, कई बादल बन रहे हैं, तो बादल जो बन रहे हैं, जब बादलों के बीच में जो घर्षण होता है, उससे आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। जब आवेश उत्पन्न हो जाएगा, जहाँ आवेश उत्पन्न होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ विद्युत उत्पन्न हो जाता है, ठीक। जब आवेश उत्पन्न होगा, उस आवेशित कण क्या करेंगे, अपने आप को विद्युत के, जब ज़्यादा से ज़्यादा आवेश हो जाएंगे तो क्या करेंगे, घर्षण के माध्यम से विद्युत उत्पन्न कर देंगे। तो जब क्या होता है, वही विद्युत बिजली चमकने के रूप में हमारे ऊपर हम देखते हैं, तो क्या कहते हैं, भगवान का प्रकोप है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यह क्या है, जब कोई कण आवेशित होगा उसके माध्यम से विद्युत उत्पन्न होगा, ठीक। तो यह क्या है, भ्रम या गलत धारणा, ठीक।
तो अब आगे देखते हैं भूकंप। भूकंप क्या है, भूकंप बनते कैसे है, भूकंप को नापते कैसे, भूकंप से बचाव कैसे किया जा सकता है, उसको देखते हैं। पृथ्वी की संरचनाएं कैसी होती है, किस संरचना पे कौन सा प्लेट हिलने कंपन करने से भूकंप आता है, उसको हम देखते हैं। भूकंप, इसे भूकंप क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक। भू मतलब और कंप, भू मतलब पृथ्वी और कंप मतलब कंपन या गति या हिलना, उसे क्या बोले, पृथ्वी का हिलना या गति करना, उसे क्या बोलेंगे हम, भूकंप। ठीक, कैसे होता है पहले देखो। सबसे पहले ये हमारी क्या है, यह क्या हमारी पृथ्वी। ठीक, देखो इसको इतना भाग हम अलग करके देखते हैं। अलग करेंगे, कैसे बनेगा ये क्या है हमारा, इसे क्या बोलेंगे हम, भूपर्पटी। इसी भूपर्पटी पे क्या होता है हमारा, प्लेट। ये क्या है हमारा, मध्यमंडल। ठीक, इसमें क्या होता है, या प्रवाल क्षेत्र, इसे क्या बोलते हैं हम, एस्थेनोस्फीयर। ये हमारा क्या है, बाह्य क्रोड। और ये हमारा क्या है, आंतरिक क्रोड। ठीक, तो क्या है भूपर्पटी। इसी भूपर्पटी क्या होता है, इसे जैसे हमारे ऐसा क्या है हमारे प्लेट। ठीक, इसी प्लेट का क्या होता है, प्लेटों का हिलना या कंपन करने से क्या होता है हमारा, भूकंप। ठीक, इसी प्लेटों के कंपन करने से क्या हो जाएगा हमारा, भूकंप। ठीक, भूकंप। लेकिन चलो हम तड़ित चालक की बरसात ज़्यादा हुई, बिजली ज़्यादा चमक रही है, तो हम उसको भविष्यवाणी कर सकते हैं। पर भूकंप की भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। और यह हमारा क्या है, प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है, कौन सी आपदा हमारी, प्राकृतिक आपदा है। तो आता क्यों है, नंबर क्या होगा, नंबर 1 क्या होगा, चलो प्लेटों में गति हो गई। ठीक, अगर प्लेट क्या करें, प्लेट हमारे क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं है। प्लेट क्या है हमारे, प्लेट क्या है, खंडित। टुकड़ों के रूप में। ठीक, टुकड़ों के रूप में है। ठीक, क्या करते हैं, जब ऐसे देखो 2 प्लेट, ठीक, एक ऐसे है एक ऐसे है, प्लेट ए प्लेट बी क्या करेगा, ऐसे ऐसे जब दोनों गति करेंगे, ऐसे गति, इसी गति से क्या होगा, कंपन, उसी कंपन से क्या हो जाएगा, भूकंप। ठीक, तो क्या हुआ, तो प्लेट कंपन क्यों करते हैं, प्लेट हमारे जुड़े नहीं हैं। प्लेट क्या है हमारे बहुत अलग अलग भागों में विभाजित हैं। ठीक, तो क्या कहते हैं, लगभग 7 बड़े प्लेट हैं, 14 छोटे छोटे प्लेट हैं। ठीक,
ये सब तुम लोग जानो, बाद में बताएंगे कौन सा प्लेट छोटा है कौन सा बड़ा है, बड़े प्लेट में कहाँ ज़्यादा मतलब भूकंप आते हैं। फिर सबसे पहले जानो प्लेट कंपन कैसे करते हैं। ठीक, प्लेट क्या करें, जब दो दो प्लेट आमने सामने ऐसे आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक प्लेट नीचे जाएगा, एक प्लेट ऊपर जाएगा, एक नीचे एक ऊपर, फिर दोनों दूर जाएंगे। जो प्लेट आपस में एक दूसरे से भिड़ते हैं, रगड़ खाते हैं, उस रगड़ से क्या हो जाएगा, जब प्लेट गति करते हैं, उस रगड़ खाते हैं तो क्या होता है, उनसे जो कंपन उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, भूकंप। ठीक, आता क्यों है, देखो इस पर देखो आता क्यों है, प्लेटों में गति। नंबर दो क्या है, ज्वालामुखी फटना। ज्वालामुखी कैसे है, ऐसे गर्म ज्वाला या लावा के रूप में। और नंबर 3 क्या हो जाएगा, विस्फोट करने पर। कौन सा, परमाणु विस्फोट करने पर। और क्या, भूस्खलन ज़्यादा से। ठीक, अगर कहीं कहीं क्या हो, भूस्खलन ज़्यादा हो रहा है, कहीं की मिट्टी वहाँ से नीचे धंस रही है तो क्या हो जाएगा, वहाँ का जब खाली क्षेत्र हो जाएगा तो क्या धरती कांपने लगती है। तो क्या भूस्खलन से भी विस्फोट ज़्यादा करेंगे, ज्वालामुखी से भी, और प्लेटों में गति करने से भी क्या होता है, हमारा भूकंप आता है। ठीक, तो भूकंप क्या है, भूकंप क्या, पृथ्वी के जो है कंपन, पृथ्वी कंपन जो है, कंपन से क्या होता है, हमारा भूकंप बनता है। अब भूकंप कहाँ किस किस क्षेत्र में बनता है भूकंप, ज़्यादा हमारा क्या मतलब, इसी भूपर्वतीय क्षेत्र में बनता है। भूपर्वतीय में क्या है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, इसे ऊपरी परत बोलते हैं, इसे ऊपरी परत। इसी ऊपरी परत में हमारे क्या है, प्लेटें। ये प्लेटें में जब गति होती है, उस गति के कारण, कंपन के कारण क्या होता है, हमारा भूकंप आता है। ठीक, इसको मापते कैसे हैं, इसको मापते हैं हम रिएक्टर स्केल से, रिएक्टर स्केल स्केल से। क्या नापते हैं, इसका तीव्रता को मापते हैं, तीव्रता को मापना मतलब भूकंप जो आया है कितनी तीव्र गति से आया है उसको हम मापते हैं। ठीक, तो भूकंप क्या है, आता क्यों है, इसको हम बता दिए। अब देखते हैं भूकंप किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा आता है। तो उदाहरण में देखो, ये क्या है हमारा, यह क्या है हमारा, भारत। भारत भारत में क्या हुआ, ये हमारा क्या है, ये हमारा है जम्मू कश्मीर। ये क्या है हमारा, पूर्वोत्तर। यहाँ पे क्या है, गुजरात। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है, अंडमान। और यहाँ पे सब क्या है हमारा, उत्तरी भारत। यहाँ सब पे क्या होता है, भूकंप ज़्यादा। तो सड़क आदि क्या होता है हमारे, टूट जाते हैं। और भी क्या होता है, जान की हानि। ठीक, कोई भवन गिर गया, उसके नीचे जो कुछ लोग दब भी जाते हैं तो उससे क्या, उनके जान मान की हानि हो जाती है। ठीक, तो भूकंप कोई भी आपदा हो, चाहे कुछ भी आपदा हो, चाहे चढ़ी हो, चाहे भूकंप हो, चाहे ज्वालामुखी हो, कुछ भी आपदा हो, उससे हानि तो हानि होगी। जैसे बाढ़ आ जाए, बाढ़ से लोगों को क्या होता है, हानि हो जाती है, कुछ लोग उसमें बाढ़ में डूब जाते हैं, पशु उसमें डूब जाते हैं। तो क्या होता है, कोई भी आपदा हो, आपदा से हमें नुकसान ही है। ठीक, जब तक वह लिमिट में है, जब तक अब सामान्य अवस्था में है, वह क्या हमारे लिए फ़ायदा है। पर उसको क्या कहते हैं, अगर सामान्य से बहुत ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए वह नुकसान है। ठीक, अब हम देखते हैं इससे बचाव कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक, भूकंप में जापान कैसे काम करता है उसको हम देखते हैं। इसमें क्या,
घर पर है तो, या घर से बाहर। ठीक है, अगर हम घर पर ही तो क्या करें? सबसे पहले नीचे बैठे, या नहीं किसी तख्ते पर बैठ जाए, किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाए। ऐसे नहीं कि अगर धरती हिली भी, घर हिला भी तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले वह जिस पे बैठे वह पलट जाएगा, तो हमें क्या, हमें चोट भी लग सकती है। तो अगर हम कहीं पे हैं तो हमें नीचे स्थान पर बैठना चाहिए। ऐसे स्थान पर बैठे क्या हुआ, जो क्या हो, नीचा हो। और क्या होते हैं? भारी वस्तुओं से क्या रहे, दूर। भारी वस्तुओं से दूर। और घर से बाहर है तो क्या करें हम? भवन को छोड़ खुले स्थान पर चले जाएं। खुले स्थान पर, वाहन आदि से ना उतरे। ठीक है, अगर गाड़ी में बैठे हैं तो उसको क्या, उसे शांति से बैठे रहें, या नहीं कि उतर कर कहीं बाहर बाहर टहल रहें। ठीक, गाड़ी में बैठे रहें। भवन अगर किसी बड़े बड़े बिल्डिंग में है तो क्या करें, बड़ा बिल्डिंग जल्दी गिरती है, क्या करें, उससे निकल कर हमें कुछ किसी खुले स्थान मैदान में पहुँच जाना चाहिए। ठीक, और घर पे है तो क्या, नीचे बैठ जाना चाहिए, भारी वस्तु से दूर रहना चाहिए। और नंबर 3 कहीं जा रहे हैं तो सिर और कान पर तकिए रखें। ठीक, कहीं पर जा रहे हो तो क्या करें, ऐसे सिर पे ऐसे कान पे तकिए रखें। क्योंकि अगर तुम क्या हुआ, भूकंप, धरती हिल रही है, कोई भी, हमारा रूम भी हिल रहा है, जब रूम में हिल रहा है तो क्या करेंगे, हम गिर भी सकते हैं। तो क्या होगा, गिरे भी क्या हो जाएगा, अगर तकिए पे नहीं रखेंगे, गिर जाएंगे, हमारे सर पे चोट लग जाएगी। तो ऐसे तकिए अगर गिरेंगे भी तो क्या हो जाएगा, तकिए पे गिरेंगे, इस प्रकार हमें चोट नहीं लगेगी, चोट से बच सकते हैं। ठीक, इसके क्योंकि क्या है, चोट से बचने। ठीक, और बचाव क्या कर सकते हैं? अब बचाव देखो, नंबर 1 क्या, सावधानी बरतें। ये सब सावधानियाँ बरतें जो सब बताए हैं अभी। नीचे बैठ जाए, भारी वस्तुओं से दूर रहें। और नंबर 2 क्या करें, इंजीनियर की सलाह से घरों को क्या करें, डिजाइन। ताकि क्या बनाया, भूकंप रोधी घर बनवाए। ठीक, अगर क्या हुआ, अगर इंजीनियर सलाह पे घर बनवाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम भूकंप आएगा तो हमारा घर बहुत झेल ले जाएगा। नहीं तो वैसे भी घर बनवा लेंगे तो क्या, हल्का सा भूकंप आया तो हमारा घर गिर गया। तो इसलिए क्या, वैज्ञानिक की सलाह पर ऐसा क्या करें, ऐसा क्या कौन बना लिया है, रुड़की का कॉलेज ऐसा तकनीक क्या किया है, विकसित। और इसमें हम क्या सकते हैं, मिट्टी के घर। ठीक, मिट्टी के घर बनवाए। क्या क्या, अगर गिरेगा तो क्या हो जाएगा, क्षति क्षति कम हो जाएगी। ठीक, अगर तो हमें क्या करें, अगर मिट्टी का घर बनवाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर एक बार गिर गया फिर मिट्टी का घर बनवा लेंगे। घास फूस का घर बनाए, एक बार गिर गया फिर बना लेंगे। अगर सीमेंट का बनवाए, ईंट का बनवाए, उसको अच्छे से प्लास्टर करवा दिए, पेंट करवा दिए। और अगर एक बार वह घर गिरा, एक घर को बनाने में लगभग 20 लाख लगा, फिर अगर वो हमारा घर गिर गया फिर उसको दोबारा बनाने में 20 लाख लगेगा। अगर यही हर साल भूकंप तो आता ही रहेगा, ऐसा नहीं भूकंप आएगा नहीं। ठीक, तो बार बार घर गिरते रहे, बनवाते रहेंगे तो हमारा पूरा लाइफ इसी घर बनवाने में चला जाएगा। हम और काम कुछ कर ही नहीं सकते, तो कुछ हम और काम कर ही भी नहीं सकते। तो ऐसे बचाव कैसे कर सकते, घर पर रहे तो कैसे बचाव करें, घर से बाहर रहे कैसे बचाव करें। ठीक, भूकंप नापते कैसे, रिएक्टर स्केल से नापते हैं, भूकंप आता क्यों है। ठीक, तो इसको हम समझे, या 2 प्राकृतिक आपदाएं अच्छे से समझिए, एक त्वरित चालक, दूसरा भूकंप। तो त्वरित चालक क्या है, बिजली का चमकना, और भूकंप क्या है, पृथ्वी का
कंपन करना, पृथ्वी में गति करना, पृथ्वी का हिलना, उसे क्या बोले भूकंप। तो इस दोनों चैप्टर इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम अगला चैप्टर हमारा क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर हमारा 16 क्या है उसको हम बताएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि तुम लोग बार बार चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।